तो चरक संहिता में जो दिए गए षड्रस है उनको कंटिन्यू करके, जो ऑलरेडी कवर्ड है महाराज जी के चैनल पे, मैं यहाँ पे बस रीशेयर कर रही हूँ। तो उसमें हमने बात की थी कि फर्स्ट इज़ भोज्य, दैट इज़ भोजन जो आप में करना है उसमें दाल भात जैसी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दाल एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, जिसमें मूंग की दाल बहुत अच्छी बताई गई है। अगेन, कोई किडनी इशू है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कोई चीज़ डाइटरी तौर पे रिस्ट्रिक्ट की गई है, तो प्लीज़ उसको मत लीजिए, या डॉक्टर या डाइटिशियन की कंसल्टेशन के बाद लीजिए। भात यानी चावल बताया गया, चावल वसा का अच्छा सोर्स है, और आयुर्वेद में वसा का मतलब जो है फैट के तौर पे होता है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट हमें या लिपिड्स हमें चाहिए होते हैं। ये बताया गया है उनके चैनल पे कि जो चावल है वो साठी चावल सबसे अच्छा माना गया है, कि साठी चावल जो 60 दिन में पक के तैयार हो जाता है, स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। और ये हल्के गेहूँ रंग का होता है, खीर और खिचड़ी में बहुत अच्छा होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, और इसलिए ये पाचन क्रिया में बहुत अच्छा मतलब डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। उसके बाद साली चावल जो सर्द ऋतु में आता है, यानी सर्दियों में आता है, बिहार और एमपी में ज़्यादा पाया जाता है, उसको भी अच्छा बताया गया है। दाल में मूंग की दाल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। देन आते हैं भक्ष पे। भक्ष में लड्डू, रोटी, कचौड़ी, गुड़, बूरा, ये सब खाना चाहिए, और एटलीस्ट 7 to 8 डेज में एक दिन में एक बार तो कम से कम ऐसी चीज़ें पहुँचे, और जहाँ जहाँ रोटी वगैरह डेली खाई जाती हैं तो इट्स ऑलरेडी कवर्ड। देन है चर्व्य, यानी जो चबा चबा के खाए जाते हैं, यानी मूंगफली हो गई, भुने तिल हो गए, अलसी हो गई, इसमें दांत खूब चलते हैं, दांत मजबूत भी होने चाहिए, खील, लई, चूड़ा, ये सब आता है। देन लेहिस चटनी, जिसको चाट चाट कर खाना चाहिए, और पुदीना की चटनी आ गई इसमें, धनिया की चटनी, त्रिफला शहद से मिलाकर चाटने पर भी उसको ले में ही माना गया है। टमाटर की चटनी, इमली की चटनी, हल्दी प्लस घी मिला के आप ले सकते हैं। कढ़ाई का गुड़ इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड इन ले। देन फिफ्थ स्ट्रॉ से जो चूस चूस कर खाया जाता है, दैट इज़ ईख। गन्ना हो गया, आम हो गया, मौसमी हो गई, एंड इस सीज़न में मौसमी बहुत आ रही है, एटलीस्ट इन दिल्ली रीजन, तो डेफिनेटली वो ले सकते हैं। पे इज़ दूध, छाछ, मठा, दूध वगैरह, पानी, ये सब चीज़ें जो हैं पेय में आ जाती हैं, एंड दे शुड ऑल्सो रीच योर बॉडी एट डेली। और उचित मात्रा में लेना आवश्यक है। उचित मात्रा कुछ चीज़ों की जो है चरक संहिता में दी गई है, जो हम नेक्स्ट शॉर्ट में कवर करेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।